दोस्तों, एनडीए में इन दिनों कुछ सही नहीं चल रहा। एनडीए के चाहे जितने दल हों, हर जगह कुछ ना कुछ खटपट जरूर है। अब एनडीए में शामिल है आरएलडी, और आरएलडी के कोटे से ही जयंत चौधरी नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में आरएलडी के 2 सांसद हैं, और उत्तर प्रदेश की सरकार में यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार में जयंत की पार्टी के कई मंत्री भी हैं। इन्हीं में से एक मंत्री हैं अनिल कुमार, और एक मंत्री हैं योगी सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं कपिल देव अग्रवाल। इन दोनों के बीच अचानक खटपट शुरू हो गई है। अब दोस्तों, उत्तर प्रदेश उपचुनाव के मुहाने पर खड़ा है। 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, और उसमें से जो मीरापुर की सीट है, उस सीट को लेकर बड़ी रोचक बहस चल रही है कि उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा या फिर आरएलडी के कोटे में वो सीट चली जाएगी। बहरहाल, जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में लोकार्पण समारोह का भी आयोजन था। जयंत चौधरी मंच पर भाषण दे रहे थे, और इधर अनिल कुमार और कपिल देव अग्रवाल के बीच तू मैमें शुरू हो गई। ये तू मैमें इतनी बढ़ गई कि मंच पर हर किसी ने देखा कि लड़ाई चल रही है। उधर जयंत चौधरी भाषण दे रहे थे। कुछ स्थानीय भाजपा नेता और आरएलडी के नेताओं ने दोनों मंत्रियों को समझाने की कोशिश भी की कि किसी तरह ये मान जाएं, ये झगड़ा ना हो, ये बहस ना हो, क्योंकि इसका मैसेज बहुत गलत जाएगा। लेकिन दोनों मंत्री मानने को तैयार नहीं थे। उधर जयंत चौधरी भी बार बार इन दोनों मंत्रियों को देख रहे थे, लेकिन क्योंकि जयंत चौधरी भाषण दे रहे थे इसलिए वो भी कुछ नहीं बोले। और इन दोनों नेताओं ने जयंत चौधरी का केंद्रीय मंत्री का भी लिहाज नहीं रखा, और मंच पर पहली पंक्ति में ये दोनों मंत्री बैठे थे, और इनकी बहस, इनकी तू मैमें वैसे ही चलती रही। दरअसल दोस्तों, जो इंटरनल सोर्सेज हैं वो ये बात बताते हैं कि मीरापुर को लेकर भाजपा और आरएलडी की जो लोकल लीडरशिप है उसका झगड़ा अब लखनऊ तक पहुंच गया है। आरएलडी दावा ठोक रही है कि उस सीट पर उनकी पार्टी को टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि 2022 में ये सीट आरएलडी ने जीती थी। लेकिन बीजेपी का तर्क है कि क्योंकि आपकी पार्टी से उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री बना दिए गए, आप केंद्र में मंत्री बन गए, इस लिहाज से अब आपको मीरापुर की सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए छोड़नी चाहिए। यानी विधानसभा उपचुनाव को लेकर ये जो लड़ाई है, अब ये सड़क पर आ गई है। अभी तक ये बातें अंदर खाने चल रही थी कि जयंत चौधरी और भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे, लेकिन अब ये झगड़ा साफ तौर पर दिखने लगा है, क्योंकि जयंत चौधरी की पार्टी के ही नेता हैं अनिल कुमार, जो उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं, और कपिल देव अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो भी योगी सरकार में मंत्री हैं। अब दोस्तों, लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि सरकार के 2 मंत्री ये भी भूल गए कि जनता सामने है, मीडिया सामने है, दुनिया भर के कैमरे देख रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है, ये खबर सामने जाएगी। लेकिन फिर भी दोनों के बीच में गतिरोध इतना ज्यादा है, दोनों के बीच में असहमति इतनी ज्यादा है कि वो एक दूसरे के सम्मान, अपमान और पार्टी की जो विचारधाराएं हैं उसको भी किनारे रख दिया, और इस तरह से लड़ने लगे। मान लीजिए कोई जमीन का झगड़ा चल रहा है, मान लीजिए कोई संपत्ति का विवाद चल रहा है, वैसे मामलों की तरह ये झगड़ा मंच पर होने लगा। अब जयंत चौधरी मजबूर थे, वो करते भी तो क्या करते, और कहते भी तो किससे कहते। अपनी पार्टी के नेता को समझाने की कोशिश करते तो उसकी नाराजगी झेलनी पड़ती। भारतीय जनता पार्टी के कोटे से मंत्री कपिल देव अग्रवाल से कुछ कहते तो ये खबर दिल्ली तक जाती, फिर लड़ाई वहां तक पहुंच जाती। ऐसे में जयंत चौधरी ने सोचा कि अभी भाषण देना ही ठीक है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से मंच पर बहस हो रही है, मंच पर झगड़ा हो रहा है, उससे लगता है कि 10 सीटों का जो उपचुनाव है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, इस चुनाव में विपक्ष तो चुनौती है ही, अपने भी चुनौती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जयंत चौधरी नाराज हैं, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, ये नेता भी 4 जून के बाद से लगातार अपनी नाराजगी वक्त वक्त पर जाहिर करते रहे हैं, बताते रहे हैं कि वहां भी नाराजगी है, खटपट है। यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए 4 जून के बाद से अपने सहयोगियों को थाम कर रख पाना, उनको समझा पाना, हर बढ़ते दिन के साथ दोस्तों मुश्किल होता जा रहा है। अब भाजपा और आरएलडी का रिश्ता उपचुनाव में किस तरह का देखने को मिलेगा, और आगे आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में यह तनातनी अगर बढ़ गई तो इसका नुकसान 2027 के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है। इसीलिए बीजेपी बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि बीजेपी जानती है
कि 4 जून के बाद से स्थितियां ठीक नहीं है। 4 जून के बाद से एनडीए में जो शामिल दल हैं वो मौके मौके पर आंख दिखाते रहे, और अब तो आंख दिखाने से भी बात आगे बढ़ गई दोस्तों। अब तो झगड़ा मंच पर हो रहा है। दोस्तों, ये खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स में जरूर भेजिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।